creator, Ruja, my sister. Ruja. It is really a pleasure for me to be here 1.5 years after we launched our cryptocurrency OneCoin. 25 अक्टूबर 2017 सोफिया का आसमान बादलों से घिरा था। एक महिला जिसकी पहचान दुनिया भर में क्रिप्टो क्वीन के रूप में थी, एयरपोर्ट के टर्मिनल पर खड़ी थी। उसने कोई प्राइवेट जेट नहीं लिया, बल्कि रयान एयर की एक सस्ती इकोनॉमी क्लास की टिकट ली थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन आंखों में एक गहरा राज। और उसका नाम था डॉक्टर रूजा इग्नातोवा। एक ऐसा नाम जो कुछ ही महीनों पहले दुनिया भर के स्टेडियमों में गूंजता था। लोग उसके पैरों में अपनी जीवन भर की कमाई बिछा देते थे। वह एथेंस के लिए उड़ान भरती है, जहाज लैंड होता है, वह बाहर निकलती है और फिर सन्नाटा। दुनिया की सबसे अमीर और सबसे चालाक महिला अपराधी ऐसे गायब हुई जैसे उसका कभी कोई अस्तित्व ही न रहा हो। 4 अरब डॉलर का घोटाला, 35 लाख से ज्यादा लोग बर्बाद, और पीछे रह गया सिर्फ एक नाम, OneCoin। आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर रूजा के उस माया जाल को उधेड़ेंगे जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। रूजा इग्नातोवा की कहानी सिर्फ माफिया डॉन की कहानी जैसी नहीं है। यह कहानी है एक ऐसे दिमाग की जो बचपन से ही जीनियस था। 1980 में बुल्गारिया के एक छोटे से शहर में उसका जन्म हुआ था। जब वह 10 साल की थी, उसका परिवार बेहतर जिंदगी के लिए जर्मनी शिफ्ट हो गया। रूजा के माता पिता पढ़े लिखे थे और उन्होंने रूजा को हमेशा नंबर 1 रहने की सीख दी थी। स्कूल में रूजा सबसे आगे थी। उसे लोग वंडर किड कहते थे। लेकिन रूजा के अंदर एक अंधेरा कोना था, और वो था दौलत की बेतहाशा भूख। वह अक्सर कहती थी कि वह 30 साल की उम्र से पहले करोड़पति बन जाएगी। उसने जर्मनी की कंसंट्रेट यूनिवर्सिटी से कानून में PhD की। उसकी डिग्री असली थी, उसका दिमाग भी असली था, लेकिन उसकी नीयत असली नहीं थी। उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई की। जब वह जॉब मार्केट में उतरी तो मैकिन्से जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टेंसी फर्म ने उसे हाथों हाथ मिला लिया। यहाँ उसने सीखा कि कैसे लोगों का भरोसा झीला जाता है और कैसे बड़े बड़े झूठों को बिजनेस प्लान बनाकर बेचा जाता है। दोस्तों, साल 2013 में पूरी दुनिया में बिटकॉइन नाम का एक नया शोर मच रहा था। लोग कह रहे थे कि यह डिजिटल करेंसी दुनिया बदल देगी। रूजा, जो उस वक्त तक बैंकिंग सेक्टर का हिस्सा बन चुकी थी, उसने बिटकॉइन के कोड और उसके पीछे की ब्लॉकचेन तकनीक को बहुत गहराई से समझा। उसने महसूस किया कि बिटकॉइन में एक कमी है। यह तकनीकी रूप से बहुत जटिल है। आम आदमी को समझ नहीं आता कि वॉलेट क्या है, प्राइवेट की क्या है। यहीं से रूजा के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपनी एक ऐसी करेंसी बनाऊं जो दिखने में बिटकॉइन जैसी हो, लेकिन जिस पर पूरा कंट्रोल मेरा हो। उसे एक पार्टनर की तलाश थी जो मार्केटिंग का जादूगर हो, और उसकी तलाश खत्म हुई सेबेस्टियन ग्रीनवुड पर। सेबेस्टियन पहले से ही नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए लोगों को ठगने के छोटे मोटे प्रयोग कर चुका था। रूजा और सेबेस्टियन ने हाथ मिलाया और जन्म हुआ OneCoin का। OneCoin की शुरुआत में ही रूजा ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला। उसने कहा कि OneCoin बिटकॉइन से बेहतर है क्योंकि यह सुरक्षित है, इसमें कोई चोरी नहीं कर सकता और इसके पीछे एक बहुत बड़ी ब्लॉकचेन है। लेकिन हकीकत यह थी कि OneCoin के पास कोई ब्लॉकचेन ही नहीं। यह सिर्फ एक मामूली एक्सेल शीट जैसा डेटाबेस था जिसे रूजा जब चाहे बदल सकती थी। अब बारी थी लोगों को फंसाने की। रूजा ने मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी कि MLM का सहारा लिया। उसने इसे एक शिक्षा पैकेज के तौर पर बेचा और उसमें 100 यूरो से लेकर 1 लाख यूरो तक के पैकेज थे। इन पैकेजों के अंदर कुछ PDF फाइलें होती थी जिसमें फाइनेंस की बेसिक बातें लिखी होती थी, लेकिन कोई भी PDF के लिए पैसा नहीं दे रहा था। लोग पैसा दे रहे थे उन फ्री टोकन के लिए जो OneCoin में बदलने वाले थे। रूजा ने लोगों को लालच दिया, अगर आप अपने नीचे 2 और लोगों को लाएंगे तो हम आपको 10% कमीशन देंगे। देखते ही देखते OneCoin एक वायरस की तरह फैल गया। यह दुनिया की सबसे बड़ी पोंजी स्कीम बन गई। जून 2016 में रूजा ने लंदन के मशहूर वेम्बली एरेना को बुक किया। यह वही जगह है जहां बड़े बड़े रॉक स्टार परफॉर्मेंस करते हैं। हजारों की भीड़ वहां जमा थी। लोग डॉक्टर रूजा के नारे लगा रहे थे। माहौल किसी धार्मिक सभा जैसा था। रूजा स्टेज पर आई, उसके बाल चमक रहे थे। उसने लाल रंग का गाउन पहना था। उसने घोषणा की, बिटकॉइन अब खत्म हो चुका है, अब OneCoin का राज होगा।
उसने फोर्ब्स बुल्गारिया के कवर पर अपनी फोटो लगवाई। सच तो यह था कि वह एक सशुल्क विज्ञापन यानी कि पेड एड था, लेकिन आम जनता को लगा कि पूरी दुनिया रूजा को सलाम कर रही है। उसने लोगों के अंदर पीछे छूट जाने के डर यानी फोमो को इस कदर भर दिया कि वियतनाम के मजदूरों से लेकर युगांडा के गरीब किसानों तक ने अपना सब कुछ बेचकर वन कॉइन खरीद लिया। कुछ लोगों ने तो अपनी किडनी बेचने तक की बात कही थी ताकि वे इस क्रांति का हिस्सा बन सके। जैसे जैसे वन कॉइन का गुब्बारा फूल रहा था, कुछ लोग पर्दे के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे थे। ओस्लो, नॉर्वे के एक महत्वपूर्ण ब्लॉकचेन डेवलपर्स ब्योर्न वर्के के पास एक दिन अजीब कॉल आया। एक रिक्रूटमेंट एजेंसी ने उन्हें एक बहुत बड़े क्रिप्टो स्टार्टअप में नौकरी का ऑफर दिया। सैलरी थी 2.5 लाख पाउंड, साथ में लंदन में आलीशान घर और गाड़ियां। ब्योर्न हैरान थे। जब उन्होंने पूछा कि कंपनी का नाम क्या है तो जवाब मिला वन कॉइन। ब्योर्न ने अपनी शर्त रखी कि वह पहले उनका ब्लॉकचेन देखना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने सिस्टम की जांच की, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कोई ब्लॉकचेन था ही नहीं, वह सिर्फ एक डेटाबेस था जिसे कोई भी बदल सकता था। ब्योर्न ने जब यह सच सार्वजनिक किया तो उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। वन कॉइन के समर्थकों ने उन्हें बिटकॉइन का दलाल कहा। रूजा ने अपने निवेशकों को ब्रेन वॉश कर दिया था। जो भी हमारे खिलाफ बोले उसे अपना दुश्मन समझो। यह एक निवेश नहीं, यह एक खतरनाक कल्ट बन चुका था। रूजा को लगा कि वह कानून से ऊपर है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती उसका अपना यह दिल था। रूजा का अफेयर एक अमेरिकी बैंकर गिलबर्ट अरमेटा के साथ चल रहा था। गिलबर्ट ने रूजा के लिए $400 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की थी। रूजा को गिलबर्ट पर इतना भरोसा था कि उसने अपने सारे वित्तीय राज उसे सौंप दिए थे, लेकिन गिलबर्ट FBI के रडार पर आ चुका था। अपनी सजा कम करने के लिए गिलबर्ट ने रूजा को धोखा देने का फैसला किया और FBI का मुखबिर बन गया। रूजा को शक हुआ। उसने अपने एक जासूस वकील के जरिए गिलबर्ट के न्यूयॉर्क वाले अपार्टमेंट के नीचे एक कमरा लिया और वहां पर रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा दिए। जब रूजा ने उस रिकॉर्डिंग को सुना तो उसे पता चला कि उसका प्रेमी उसे जेल भेजने की पूरी तैयारी कर चुका है और यहीं से रूजा के भागने का मास्टर प्लान शुरू हुआ। अक्टूबर 2017 की शुरुआत तक वन कॉइन का आंतरिक एक्सचेंज पूरी तरह बंद हो चुका था। लोग अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे थे। रूजा ने एक बहुत बड़ी रैली बुलाई थी, लेकिन वह वहां नहीं पहुंची। लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन क्रिप्टो क्वीन नहीं आई। रूजा ने अपने भाई कॉन्स्टेंटिन को बलि का बकरा बनाया। उसने उसे वन कॉइन का CEO बना दिया ताकि सारा इल्जाम उस पर आए। 25 अक्टूबर की सुबह रूजा ने सोफिया से एथेंस की फ्लाइट ली। एथेंस एयरपोर्ट पर उसे कुछ अज्ञात रूसी बोलने वाले लोगों के साथ एक ब्लैक कार में जाते हुए देखा गया। उसके बाद से आज तक डॉक्टर रूजा इग्नातोवा का कोई निशान नहीं मिला। वह $4 बिलियन लेकर ऐसे गायब हुई कि FBI आज भी अंधेरे में तीर चला रही है। रूजा के गायब होने के बाद उसके भाई कॉन्स्टेंटिन इग्नातोवा ने कमान संभाली। वह रैलियों में चिल्ला चिल्ला कर कहता था कि रूजा वापस आएगी, लेकिन 2019 में जब वह लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पर उतरा, FBI ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जेल के डर से रूजा के भाई ने सब कुछ उगल दिया। उसने माना कि वन कॉइन एक बहुत बड़ा घोटाला था और उसकी बहन ने सबको धोखा दिया है। उसी दौरान सेबेस्टियन ग्रीनवुड को थाईलैंड में पकड़ा गया और उसे अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया। उसे 20 साल की जेल हुई, लेकिन असली मास्टरमाइंड अभी भी आजाद थी। युगांडा के उन किसानों का क्या, लंदन के उन बुजुर्गों का क्या जिन्होंने अपनी पेंशन लगा दी थी। वन कॉइन का दफ्तर सील हो गया, लेकिन पैसा कभी वापस आया ही नहीं। आज रूजा इग्नातोवा FBI की टॉप 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में एकमात्र महिला है। उस पर $5 बिलियन का इनाम है। थ्योरी नंबर 1 कहती है कि वह दुबई में, जहां उसने प्लास्टिक सर्जरी से अपना चेहरा बदल लिया है और एक गुमनाम जिंदगी जी रही है। थ्योरी नंबर 2 ज्यादा डरावनी है। बुल्गारिया के अंडरवर्ल्ड का मानना है कि जिस ड्रग माफिया ने उसका पैसा छिपाया था, उसी ने सबूत मिटाने के लिए उसे मारकर समुद्र में फेंक दिया। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना सुनिए, रूजा ने जिस बिटकॉइन को खत्म करने की बात की थी, उसने वन कॉइन के पैसों से 2,30,000 बिटकॉइन खरीदे थे। आज उन बिटकॉइन की कीमत $20 बिलियन से ज्यादा है। वह आज इतिहास की सबसे अमीर अपराधी महिला हो सकती है। वन कॉइन की कहानी सिर्फ एक स्कैम नहीं है, यह इंसानी लालच का एक आईना है। डॉक्टर रूजा ने लोगों की गरीबी और उनके सपनों का सौदा किया। उसने साबित कर दिया कि दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार बंदूक नहीं, बल्कि एक अच्छी तरह से बोला गया झूठ है।
अगर कोई आपको रातों रात अमीर बनाने का वादा करे तो याद रखिएगा, डॉक्टर रुजा भी यही कहती थी। क्या आपको लगता है कि रुजा कभी पकड़ी जाएगी, या वह किसी गुमनाम टापू पर बैठकर हमारी मूर्खता पर हंस रही है, या वह अब इस दुनिया में नहीं रही? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई और ऐसे मायाजाल में ना फंसे। धन्यवाद।